गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। तो व्यूवर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन के फिल्मी सफ़र के 50 वर्ष। नवंबर 1969, अब से 50 वर्ष पहले हिंदी की एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था सात हिंदुस्तानी। अपने ज़माने के मशहूर फिल्म राइटर और हिदायतकार अहमद अब्बास की इस फिल्म में अदाकार अतपल दत्त थे, जो अदब, सहाफ़त और फिल्मी दुनिया की एक नामूर शख्सियत थे। साथ में था दुबला पतला और लंबे कद वाला एक नया लड़का, नाम था अमिताभ बच्चन। एक ऐसा नाम जिसे इस वक्त तक कोई नहीं जानता था। ये बात 1969 से पहले की है। उस वक्त अमिताभ बच्चन कलकत्ता की बर्ड एंड को कंपनी में मुलाजमत करते थे। सुबह से शाम तक दफ्तर का काम करते और दफ्तर ख़त्म होने के बाद शाम को थिएटर करते थे। अमिताभ बच्चन को अदाकारी का जुनून चढ़ चुका था। अमिताभ बच्चन ने चंद साल पहले अपने ब्लॉग में लिखा था, मैंने फिल्म फेयर के माधुरी नामी मैगज़ीन को अपनी फ़ोटो भेजी थी ताकि मुझे फिल्मों में काम मिल सके, लेकिन मेरी फ़ोटो रिजेक्ट हो गई। अमिताभ बच्चन ने अदाकारी में अपनी किस्मत आजमाने की ठान ली थी। वो कलकत्ता से अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए। उन दिनों ख्वाजा अहमद अब्बास फिल्म सात हिंदुस्तानी बनाने की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में एक किरदार के लिए एक नए लड़के टैनो आन को लिया था, जो इनके दोस्त और मशहूर राइटर अंदर राज के फर्जंद थे। टैनो आन की एक दोस्त थी नैना सिंह, जो पेशे से मॉडल थी। सातवीं हिंदुस्तानी के लिए नैना को लिया गया था। अमिताभ बच्चन दूर दूर तक फिल्म का हिस्सा नहीं थे। पहले किरदार के लिए 5,000 रुपये मौसूल हुए। हिदायतकार और अदाकार टैनो आन कई बार मीडिया से बातचीत में ये किस्सा सुना चुके हैं। कुछ यूँ हुआ कि मुझे इस दरमियान हिदायतकार सत्यजीत रे के मुआविन हिदायतकार बनने की पेशकश हुई। वैसे भी सात हिंदुस्तानी में वो किरदार शौकिया तौर पर कर रहा था। मैंने वो किरदार छोड़कर कलकत्ता जाने का फ़ैसला किया। इससे पहले नैना सिंह ने किसी दोस्त की फ़ोटो सेट पर दिखाई। अब्बास साहब थोड़े गर्म मजाज के आदमी थे। नैना ने गुजारिश की कि मैं वो फ़ोटो अब्बास साहब को दिखा दूं ताकि ऑडिशन हो जाए। बस फिर इस नए लड़के को सेट पर बुला लिया। इस तरह 15 जनवरी 1969 को अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी साइन की, जो 7 नवंबर 1969 को रिलीज़ हुई। दिलचस्प बात यह है कि नैना सिंह, जिन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम तजवीज़ किया था और जो फिल्म में एक किरदार भी कर रही थी, और जो टैनो आन अमिताभ बच्चन को लेकर ख्वाजा अब्बास के पास गए थे, दोनों ही इस फिल्म में काम नहीं। फिल्म की शूटिंग की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। हफ्ता भर पहले दाढ़ी लगानी पड़ती थी। फिल्म की कहानी एक इनकलाबी खातून के नज़रिए से दिखाई गई है, जो अस्पताल में लेटे लेटे इन पुराने दिनों को याद करती है जब मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आए मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के इसके साथियों ने मिलकर गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी दिलवाई थी। अमिताभ बच्चन बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसलमान नौजवान अनवर अली का किरदार कर रहे थे। फिल्म का बजट काफ़ी कम था और मशहूर मेकअप आर्टिस्ट पंधारा जोकर मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन वो बेहद मसरूफ़ आर्टिस्ट थे। ख्वाजा अहमद अब्बास की किताब के इजरा की तकरीब में अमिताभ बच्चन ने एक किस्सा सुनाया था। फिल्म की शूटिंग मुंबई में नहीं बल्कि गोवा में थी। मेकअप आर्टिस्ट जोकर जी ने कहा कि मेरे पास शूटिंग से एक हफ़्ते पहले वक्त है, तो मैं अमिताभ की दाढ़ी एक हफ़्ते पहले लगाकर चला जाऊंगा। उन दिनों मेकअप इतना एडवांस नहीं हुआ करता था। एक बाल जोड़कर दाढ़ी बनती थी। मैं एक हफ़्ते तक दाढ़ी लगाकर घूमता रहा। एक हफ़्ते तक गुस्ल भी नहीं किया कि दाढ़ी उतर जाएगी। फिल्म में अमिताभ बच्चन की अदाकारी की काफ़ी तारीफ हुई थी। उन्हें एक ऐसे मुसलमान शख्स का किरदार अदा करना था जो 6 इनकलाबियों के साथ मिलकर गोवा की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन 7 हिंदुस्तानियों में वो अकेला है जिस पर मज़हब की बुनियाद पर शक किया जाता है कि वो कहीं गद्दार तो नहीं। लेकिन एक दिन अनवर को गोवा की जेल से बाहर फेंका जाता है। इसके पैर के तलवे चाकू से कटे हुए हैं, जिससे ये मालूम होता है कि अज़ियतों के बावजूद अनवर ने मुल्क से गद्दारी नहीं की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।